बच्चों, सफल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आरपीएफ कांस्टेबल और एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही खास खबर है, खास खुशखबरी है। जो भी बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल और एनटीपीसी का फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए एग्जामिनेशन का डेट डिक्लेयर हो चुका है। गवर्नमेंट ने एग्जाम का डेट क्लियर कर चुका है, तो एग्जाम डेट आउट हो चुका है। गुड न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है। क्या है भाई, कब एग्जाम है, तो आप पहले इसको देखेंगे। आप पहले कांस्टेबल के बारे में देखिए। आपका जो कांस्टेबल का वैकेंसी था 4208 वैकेंसी थी, ठीक है। जिसका एग्जाम का डेट जो है ये आपको क्लियर किया गया है कि भाई 8 जनवरी से 10 जनवरी, यानी कि एक फेज होगा 8 जनवरी से 10 जनवरी तक। क्लियर हो गया बात। दूसरा जो फेज होगा भाई, दूसरा जो फेज होगा वो होगा यानी 10 के बाद सीधे 15 जनवरी को पेपर है, 15 और 17 को होगा, यानी 15, 16, 17। अगर हम इसमें बात करें तो 8, 9, 10 होगा, 8, 9 और 10 को होगा। यहां अगर हम बात करेंगे तो 15, 16, 17 होगा। उसके बाद सीधे एग्जाम होगा तीसरे फेज में, यानी कि तीसरे डेट में होगा 27 जनवरी को, ठीक है। और जनवरी के बाद अगर हम बात करेंगे तो जनवरी के बाद पूरा का पूरा फरवरी जो है 28 दिन ये आपका बिल्कुल खाली है, यानी कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ये बात समझ में नहीं आया कि ये क्यों खाली है, ये तो अब उन्हीं का हेडेक है, ठीक है। लेकिन आपके पास फरवरी का पूरा टाइम मिलेगा। जिन बच्चों का यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा उसके पास 1 महीने का टाइम और मिल जाएगा। और 3 मार्च से 7 मार्च तक आपका फिर पेपर होगा, यानी 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यानी अगर हम देखें तो आरपीएफ का जो एग्जाम है कांस्टेबल का वो जनवरी से लेकर के और मार्च तक आपका होगा। डेट आप यहाँ पर अच्छे से नोट कर लेंगे, यानी कि 8 जनवरी से स्टार्ट होगा और 7 मार्च, बीच में आपका फरवरी गैप है और जनवरी में भी कुछ गैप है। और दूसरी बात ये है कि भाई ये तो हो गया कांस्टेबल की बात। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं किसका, कि भाई एनटीपीसी का कब है। एनटीपीसी में 2 लेवल का है, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो अगर ग्रेजुएट लेवल की बात करोगे जिसके 8103 वैकेंसी थी, ठीक है, इसका एग्जाम अप्रैल 2025 में है। तो इस एग्जाम के लिए अगर हम बात करें आपके पास, तो आपके पास 5 मंथ्स का टाइम अभी भी है, यानी इसको आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का। तो इसका जो 3445 वैकेंसी था बेटा, 3445 वैकेंसी के लिए इसका जो एग्जाम होगा ये मई और जून 2025 में होगा, यानी कि इसके लिए आपके पास 6 से 7 महीने का टाइम अभी भी आपके पास बचा हुआ है। बात समझ में आ गया। यानी कि ग्रेजुएट लेवल के लिए आपके पास टाइम 5 महीने का है और अंडर ग्रेजुएट के लिए आपके पास कितने महीने का टाइम है, 6 से 7 महीने का टाइम अभी आपके पास है। अब बात करते हैं पैरामेडिकल कैटेगरीज का। पैरामेडिकल कैटेगरीज 1376 वैकेंसी थी, ठीक है जी, जिसका एग्जाम मार्च 2025 में होगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि जूनियर इंजीनियर, ठीक है, जेई का एग्जाम जो है, ओके, डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल्स सुपरिटेंडेंट का एग्जाम जो है ये 6 दिसंबर, 12 दिसंबर एंड 13 दिसंबर को होगा, यानी कि इसके बीच में गैप है। 6 के बाद होगा 12 को और ये होगा 13 को, यानी कि 3 डेट में इसका पेपर लिया जाएगा। तो ये कुछ खास था जो आरपीएफ की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था कि भाई एग्जाम का मेन जो भी बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं इनके पास जो टाइम अभी बचा हुआ है ये आप मान चलो 45 डेज का टाइम आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि बेटा नवंबर अब चला गया, 15 दिन आप मान चलो नवंबर का 10 दिन, ठीक है, और दिसंबर आपके पास पूरा का पूरा टाइम है। जनवरी में 8 जनवरी से पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके पास 45 डेज के टाइम बचे हुए हैं। तो अगर आप कहीं ना कहीं से तैयारी कर ही रहे होंगे, या अगर आप चाहते हैं कि भाई आरआरबी, एनटीपीसी या आरपीएफ का स्पेशल बैच ज्वाइन करें, तो सफल एकेडमी में टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है। आप अब लेट ना करें, क्योंकि आपके पास बिल्कुल कम टाइम है। अगर आरपीएफ की बात करेंगे तो 45 डेज का टाइम है। एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट का 5 से 7 महीने का टाइम आपके पास अभी भी है। अब बात आती है कि भाई सफल एकेडमी में कोर्सेज कौन कौन सी कराई जाती है। तो डिफेंस से रिलेटेड और पैरामिलिट्री से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड सारे कोर्सेज यहाँ पर कराई जाती हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, एसीसी, एफकेट, एसएससी, पैरामिलिट्री फोर्स में हो गया बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और स्टेट पुलिस, ठीक है, ये सारे कोर्सेज यहाँ पर कराए जाते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आपका जो एडमिट कार्ड है, जो मैंने आपको बताया था कि भाई एडमिट कार्ड जो आपका आरपीएफ का या एनटीपीसी का जो इशू होगा वो एग्जामिनेशन से 4 दिन या 5 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, यानी कि 4-5 दिन पहले ही आप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे पहले आपका डाउनलोड नहीं हो पाएगा। इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका एग्जाम, मैंने आपको बताया था कि आपका एग्जाम जो है मान लो अगर 8-6 जनवरी से स्टार्ट है तो आप 4 दिन पहले या 5 दिन पहले आप ट्राई करेंगे या 1 सप्ताह पहले ट्राई करेंगे, ठीक है, तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जो आया है उसमें बाकायदा ये बातें लिखी हुई है कि एडमिट कार्ड आप 4 दिन पहले या 5 दिन पहले ही आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है।
तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।